हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि क्लास 8 का विषय आपका यह हिंदी है। क्लास 8 विषय हिंदी। तो इसमें से आपका क्या है ना कि पाठ नंबर 1 पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है कि इच्छा। तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये बुक आपका है भाषा मंजरी, ठीक है? यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी प्रश्न उत्तर जो है ना आपका छोटा और आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो यहाँ पर कहा है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखें। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न जैसा कि कहा है ना कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि फूल की बस एक ही इच्छा है कि उसे उस रास्ते पर डाल दिया जाए जहां से देश के लिए प्राण देने वाले वीर गुजरते हो। उसे इसके अलावा किसी और काम में आने की कोई लालसा नहीं है। यानी कि इसमें कहा गया है कि इस कविता के अनुसार फूल की बस एक ही इच्छा है कि उसे उस रास्ते पर डाल देना जहाँ से क्या है, देश के लिए प्राण देने वाले जो वीर हैं यानी सैनिक गुजरते हो, बस उन्हीं के रास्ते में वो जाना चाहता है। ऐसा इसलिए कि वो सैनिकों को जो रास्ते में कंकर हो गया, छोटे-छोटे ढेला जो होता है वो उन्हें चुभे नहीं और वो उनको कोमलता प्रदान करना चाहता है फूल इसीलिए। चलिए प्रश्न दूसरा, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? मातृभूमि का अर्थ होता है जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, यानी हम लोगों ने भारत देश में जन्म लिए हैं। तो देखिए, मातृभूमि वह भूमि है जो माता की तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन-पोषण करती है। माता के समान होने के कारण यह हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होती है, ठीक है? कि जिस भूमि पर हमने जन्म लेते हैं, वही हमारी मातृभूमि कहलाती है। और वो क्या है, उसी भूमि से हम लोगों को भोजन भी मिलता है और उसी भूमि पे हमें जल भी मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलता है। तो वही हमारा क्या हो गया, मातृभूमि। वो भी एक क्या है, माता की तरह है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि कविता में पुष्प किन-किन चीज़ों की चाह नहीं करता? कि फूल जो है ना सुंदर स्त्रियों के गहनों में गूँथने, प्रेमियों की माला बनने या राजाओं के शवों पर चढ़ने की चाह नहीं रखता। यहाँ तक कि वह देवताओं के सिर पर सजकर अपने भाग पर गर्व करना भी नहीं चाहता। यानी जो पुष्प की जो चाह नहीं है, वह क्या है कि सुंदर स्त्रियों के गहनों में वो गूँथना नहीं चाहता है, प्रेमियों की माला, फूलों की चाह नहीं है। यहाँ तक कि वह देवताओं के सिर पर भी सजकर अपने भाग पर गर्व करना नहीं चाहता, क्योंकि आज देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, तो कल सुबह में फिर उसे हटा दिया जाता है। तो इन सभी चाह पुष्प नहीं रखता है। ये जो पंक्ति देख रहे हो ना, ये आपकी कविता में दिया गया है। इस पंक्ति को पहले ध्यान से देखना है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, बनमाली का मतलब होता है कि जो फूल की रक्षा करता है ना, फूल का पटवन, उसकी देखभाल करना, तो उसी को हम लोग कहते हैं माली, ठीक है? तो उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो 4 लाइन का पंक्ति दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। तो चलिए इसका अर्थ मैं काफ़ी सरल शब्दों में बताने वाला हूँ। आपको इस प्रकार से लिखना है छोटा और आसान शब्दों में। कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि फूल स्वयं को उन सैनिकों के चरणों में अर्पित करना चाहता है जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर न्योछावर का मतलब सब कुछ त्यागना करने जा रहे हैं। वह उनके कठिन रास्ते को अपनी कोमलता से थोड़ा आसान बनाकर सुख पाना चाहता है। देखिए, ये जो 4 लाइन का पंक्ति था, इसका अर्थ नहीं होता है। इतना कंप्लीट हो गया है, तो अब इस पाठ का पाठ नंबर 1 जो है ना पुष्प की अभिलाषा, ये अंतिम प्रश्न है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? इठलाने का मतलब हो गया आपका कि थोड़ा घमंड या अहंकार से पुष्प जो है वो उससे भी बचना चाहता है कि मुझे देवों के सिर पर भी नहीं चढ़ना है।
तो देखिए फूल जो है ना देवताओं के सिर पर चढ़कर खुद को भाग्यशाली मानकर यानी अहंकार या घमंड का शिकार नहीं होना चाहता है। यानी कि फूल की जो इच्छा है वो देवताओं के सिर पर चढ़ना नहीं है। वह यह नहीं चाहता कि खुद को भाग्यशाली मानकर अहंकार या घमंड का मैं शिकार नहीं होना चाहता हूँ। वह इस बुराई से भी दूर रहना चाहता है, इस कविता के अनुसार। तो विद्यार्थी इस पाठ में आपका टोटल 5 प्रश्न दिया गया था। पाँचों प्रश्न को मैं काफ़ी सरल तरीके से कंप्लीट बता दिया हूँ। द एंड आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। आप सभी को थैंक यू।